दोस्तों, मैं ज्योति कुमारी दिव्य ज्योति क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अगर हम लोग जानें तो इस सभ्यता की कहानी किस तरह से स्टार्ट हुई है, कैसे पुरातात्विक साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसका लिखित विवरण नहीं मिलता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में पाषाण काल, ठीक। उसके बाद यहाँ देखेंगे आध्यैतिहासिक काल। आध्यैतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो मिलता है परंतु पढ़ने में उसका पढ़ने का उस लिपि का ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन साथ साथ में इसका लिखित जो पढ़ने के लिए लिपि जो है अवेलेबल है और उसको पढ़ने में सफलता भी प्राप्त कर पाए हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए वैदिक संस्कृति, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक। उसके बाद यहाँ पूरा पाषाण काल को हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसके एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो हस्त कुठार है जो हाथों से निर्मित होता है। उसके बाद यहाँ फलक उपकरण है और उच्च पूरा पाषाण में खुरचनी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पंजाब की जो सोहन नदी घाटी है यहाँ से चौपड़ चापड़ संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस संस्कृति से जो उपकरण होते थे वो हाथों से निर्मित होते थे और यहाँ चौपड़ चापड़ संस्कृति से मिली है। उसके बाद 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट जो भूगर्भीय वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक के विशेषज्ञ थे, इन्होंने मद्रास के पलवरम से पहला हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसमें हम लोग देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे एग्ज़ाम्स में अधिकतर पीसीएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो यहाँ 3 ऐसे स्थल हैं, महदा, सरायनहर, दमदमा। ये तीनों स्थल ऐसे हैं जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये महदा जो है यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है। उसके बाद सरायनहर से 4 मानव कंकाल मिले हैं और दमदमा से 3 मानव कंकाल। ये अधिकतर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। उसके बाद पूरा यह मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हुआ था जो आदमगढ़ और बागोर से हमको जानकारी मिलता है, ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से भीमबेटका की गुफा की चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अगर खाद्यान्नों की बात करें तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ अगर देखें कि पहला खाद्यान्न की अगर बात करें तो जौ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाए क्वेश्चंस में तो यूपी का लहुरा देव है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का नवीनतम साक्ष्य तो मेहरगढ़ बोलेंगे जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। प्राचीनतम अगर साक्ष्य पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, यूपी के लहुरा देव, और नवीनतम साक्ष्य बोला जाए तो मेहरगढ़। मानव के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी पाया गया है। कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज़होम से, ठीक। और यहाँ देखेंगे कि राख का टीला, पहला जो राख का टीला है वो कर्नाटक के संगम कल्लू से मिलता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक। तो ये पाषाण काल का पूरा चैप्टर था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का तात्पर्य यह है कि यह तांबा और पत्थर से निर्मित है। पहला प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है, ठीक। तो इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। यहाँ 3 स्थल हैं,
3 स्थलों में अगर देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, आहार सन यहाँ है, बालाथल है, बागोर है, गिलुंड है। आहार जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ताम्रवती इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबा के औजार मिले हैं सबसे ज़्यादा, है ना, तांबा इस जगह पे ज़्यादा फेमस था। उसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर मालवा, कायथा, एरन, नौदा टोली, जिसकी खोज HD संकालिया ने किया है। ठीक, तो ये अधिकतर पूछा जाता है कि HD संकालिया ने या फिर नौदा टोली की खोज किसने की है। उसके बाद यहाँ पश्चिमी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में देखिए तो यहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं जो जॉर्वे संस्कृति के अंतर्गत आती है। जॉर्वे संस्कृति में 200 संस्कृतियाँ आती हैं, ठीक, जिसमें सबसे बड़ी अगर स्थल की बात करें जॉर्वे संस्कृति में तो दैमाबाद है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे नवासा से क्या मिलता है तो पटसन मिलता है। हाँ, और इनाम गांव से तो अधिकतर क्वेश्चंस बनते ही हैं, इसलिए इनाम गांव को आप लोग ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। यहाँ से हमको 5 कमरों वाला मकान प्राप्त हुआ है और मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक। उसके बाद यहाँ अनाज की बात करें तो अनाज में अगर खाद्यान्न की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जौ को इस्तेमाल में लाया गया था, मतलब जौ की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी अनाज में, और गेहूँ, चावल, बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद शिल्प कला की अगर बात करें तो यहाँ पर कताई बुनाई प्रचलन में था, है ना, जिसका प्रमाण मिलता है मालवा से चरखा और तकली देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ कताई बुनाई सिलाई वगैरह होता था। उसके बाद यहाँ दाह संस्कार, मृत्यु संस्कार की बात करें तो महाराष्ट्र जो था वहाँ उत्तर दक्षिण दिशा में मनुष्य को लिटाया जाता था, लेकिन दक्षिण भारत की अगर बात करें तो पूरब पश्चिम दिशा की ओर मनुष्य को लिटाया जाता था उनका दाह संस्कार करने के लिए। उसके बाद दक्षिण भारत में कृषि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, यहाँ किसको दिया गया है, चरवाहा को। उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे गए हैं हमारे एग्जाम्स के व्यू से। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण का निदेशक जो था, मतलब जनक, एलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक। और जॉन मार्शल ने जो प्रथम निदेशक थे, इन्होंने लॉर्ड कर्जन के समय में क्या किया, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मतलब निदेशक बने थे। उसके बाद ये जो है ये किस मंत्रालय के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इस जो था ये क्या बोलते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है। हाँ, और एक यहाँ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वह मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलता है। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी तक बताया है ये सारे MCQ में आपको मैं दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना ना भूलें, इस चैनल पे बने रहिए। और ये यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है इस पाषाण काल, प्राचीन भारत के इतिहास में जो पाषाण काल है और ताम्र पाषाणिक संस्कृति, यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। तो इस चैनल पर बने रहें।